हाँ, आज जो है हम लोग डिग्री वर्सेस रेडियन पर बात करने वाले हैं। क्लास 11th में भी ये काम देने वाला चीज है, क्लास 11th की फिजिक्स में भी ये सब चीज काम देगा और 12th की फिजिक्स में भी ये काम देगा, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। छोटा सा चीज मगर बहुत खास चीज है। तो डिग्री वर्सेस रेडियन में बात करें हम लोग तो देखा जाए, इसको भी समझना है, समझने वाला टॉपिक है ये। जैसे कि आप लोग देखते होंगे 30 डिग्री, क्या कहते हैं 60 डिग्री, क्या कहते हैं 90 डिग्री, इस तरीके से 90 डिग्री, सब कुछ लिखा हुआ आपको तो मिलता है, सब वो सब समझ में आता है, वो सब आप यूज करते हो। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में आ रहे हो ना, अब आप 11th में आ रहे हो, है ना, 11th में 12th में अगर आप जाओगे तो देखो जरा सा, जैसे 30 डिग्री है ना, तो इससे ज्यादा यूज में क्या आता है आप समझो। इस 30 डिग्री हो या फिर क्या 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तो आप एक बात ध्यान रखना, ये डिग्री जो है ना, डिग्री वर्ड का यूज कर रहे हैं ना, डिग्री, हाँ क्या कहते हैं, ये किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? एंगल को नापने के लिए। तो आप ध्यान रखना कि एंगल का यूनिट जो होता है ना, एंगल को जो नापा जाता है, यूनिट ऑफ एंगल, वो मेन जो यूनिट है ना, वो मेरा होता है रेडियन। लेकिन हम लोग अधिकतर जो आम तौर पर जो इस्तेमाल करते हैं वो तो डिग्री करते हैं। जो स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी जिसको कि स्टैंडर्ड यूनिट कहने का मतलब होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कहने का मतलब हो गया जो कि इंटरनेशनली हर जगह, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह एक जैसा, एक समान रूप से चलता है, ठीक है, उस यूनिट को कहते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, हम लोग जानेंगे आगे, हम लोग का चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें हम लोग को पढ़ना है। तो एक बात को आप अच्छे तरीके से समझो कि जो रेडियन है ना, रेडियन ये असल यूनिट है एंगल को नापने वाला, और ये जो डिग्री है ये है प्रैक्टिकल यूनिट जो कि हम लोग अधिकतर इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक, तो रेडियन में हम लोग को अधिकतर पढ़ाई वगैरह करना है। रेडियन क्या होता है उसको आप समझो। देखो जरा सा, आप 180 डिग्री, ये डिग्री हो गया, 180 डिग्री ऐसे लिखते हैं। 180 डिग्री लिखने का तरीका यही हुआ, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। कितना रेडियन? पाई रेडियन। पाई रेडियन का मतलब, पाई रेडियन का मतलब होता है क्या? 3.14 रेडियन। यहां पे लिख सकते हो आप 3.14 रेडियन, ऐसे भी लिख सकते थे। या फिर क्या, 180 डिग्री बराबर होता है 22/7 रेडियन, 22/7 रेडियन, 3.14 रेडियन, एक रेडियन। इतना डिग्री बराबर इतना रेडियन होता है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब आप यहां से दिमाग लगाओ तो 90 डिग्री बराबर, 90 डिग्री ऐसे कर दिया हो गया, 90 डिग्री बराबर क्या होगा? 180 का आधा, यानी कि पाई का आधा, पाई/2। अच्छा ठीक है, ऐसा समझे ना आप बात क्या लिखे हम? ठीक है, चलो आप एक बात नोट डाउन करो। क्या नोट डाउन करो? कि डिग्री में अगर कभी भी लिखा रहे, कैसे डिग्री में अगर लिखा रहे, उसको अगर आप ना क्या करने वाले, हम बताने वाले हैं डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। उसी तरीके से डिग्री भी एक यूनिट है और रेडियन भी एक यूनिट है। तो डिग्री में अगर रहे ना, तो उसको आप क्या करो, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, जैसे आपको बोला गया कि 90 डिग्री है भाई, इसको आपको रेडियन में बताना है कि ये रेडियन में कितना होगा। तो हम लोग देखो सॉल्यूशन करते हैं। 90 ये डिग्री में है, इसको क्या करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 बार में कट गया, तो ये आ गया पाई/2, इतना रेडियन आंसर। क्या? अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको एक और एग्जांपल दिया जाए, बोला गया क्या कि भैया आप कन्वर्ट कर दो, करके दिखाओ तो जरा सा, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो अच्छा 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हम 45 को पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसको भी डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, आपको पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा करोगे तो 45 से ये 45 दूना 90 और 45 चौके 180, 4 बार में कट गया, यानी कि पाई/4, इतना क्या हो गया, ये रेडियन। ठीक है, ये पाई का मतलब 22/7 ही होता है, लेकिन आपको 22/7 लिखना नहीं है, लिखोगे तो गड़बड़ आ जाएगा।
लिखना नहीं है, नहीं लिखना है, ठीक है। बात ध्यान रखना आप हमेशा रेडियन में जब भी एंगल वगैरह में काम करोगे तब, ठीक है। अच्छा चलो, फिजिक्स वगैरह में सब कैसे कैसे इस्तेमाल करना है सब कुछ हम लोग सीखते चले जाएंगे आराम से, ठीक है। फटाफट से इसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात समझते हैं। फिर देखो आप एक क्या बोलते हैं होमवर्क वगैरह भी आपको दे सकते हैं। होमवर्क के तौर पर आप क्या बोलते हैं एक काम करना कि उसका आंसर जो है कमेंट में आपको बताना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन। किसमें किसको किसको तो देखा जाए जरा सा। एक नंबर में आपको दे रहे हैं हम किसको किसको कन्वर्ट करना है, मान लिया जाए 150 डिग्री को, ठीक है। 2 नंबर में दे रहे हैं हम 360 डिग्री को। 3 नंबर में दे रहे हैं क्या, इसको देख लिया जाए, मान लिया जाए ये है कितना 270 डिग्री को, ठीक है। अच्छा ये आपको 3, एक और हो गया चौथा ले लो आप। चौथा क्या बोलते हैं आपके पास है 135 डिग्री को, और 5वां जो है वो है देख लो आप, जैसे कि आपको कन्वर्ट करना है कितना, मान लिया जाए 540 डिग्री का, ठीक है। आपको कन्वर्ट करना है इतना डिग्री को, ये सबको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये तो आपका होमवर्क हो गया, इसको बनाना है और बना करके क्या आंसर आएगा उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। हाँ अगर आपको पाई लिखने में कमेंट में अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा ना, तो पाई के जगह पे आप क्या बोलते हैं मान लो ऐसे ही हम समझ जाएंगे आपका आंसर, वहाँ पे आप @ दे देना तो समझ जाएंगे, तो वो लिख सकते हो ना @ डिवाइडेड बाय 2 @ अगर पाई आपको ऑप्शन में मिल जा रहा है तब तो फिर वहाँ से लिख सकते हो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। हम एक बात बताएं आपको, चलो ठीक है, या फिर PIE भी लिख सकते हो, π/2 क्या। तो चलो ठीक है, इसका आपको क्या करना है, बनाना है, बना करके कमेंट में इसका आंसर बतलाना है। उम्मीद करते हैं तो ये सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। और क्या बोलते हैं हम लोग अब मिलते हैं इसके बाद अपना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11th के नेक्स्ट क्लास में आगे फिर इसके बाद बात करें।